हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजवीर सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट्स हम कैसे याद करें, कैसे हम देखकर अल्फ़ाबेट्स का माइंड में मतलब काउंटिंग आ जाए। तो देखिए आज कैसे मैं आपको मेथड सोल्व करने का तरीका बताऊँगा। आइए अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स हमें याद करने हैं। विद इन सेकेंड आप सोल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे याद करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। इजोटी, इजोटी हमें याद रखना है। केवल इजोटी याद कीजिए। ई 5वें स्थान पर है, जे 10वें स्थान पर है, ओ 15वें स्थान पर है, टी 20वें स्थान पर और आपका वाई 25वें स्थान पर है। इस इजोटी को हम याद रखेंगे। ए बी सी, ए बी सी और डी, ये काउंटिंग हमारा ये नॉर्मल हमारे याद रहता है। ए बी सी डी 1 2 3 4। इससे आगे हम कैसे याद करें? अब आप देखते हैं इससे आगे आता है ई। ई एक कॉम्बिनेशन है 5 लाइनों का, 5 आधी आधी लाइनें, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से 5 आधी आधी लाइनें हैं, 5 आधी लाइनें। पांच आधी लाइनें हम काउंट करेंगे तो इसका नंबर यदि आपने ई 5वें स्थान पर है। इसी प्रकार एफ, एफ की आकृति जो है इस तरह की है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसे मिला दें इस तरह से, तो ये जो बन गया 6 की आकृति का बन गया, अर्थात एफ जो है 6ठे स्थान पर है। ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे जी, जी इस तरह से है, इसको आप इंडिकेट कीजिए। इसमें 7 छिपा हुआ है, देखिए कहां, ये आपका 7। तो जी को हमने सातवें स्थान पर है। कैसे याद करें? जी में जो 7 छिपा हुआ है इसे देखकर हम बता सकते हैं जी 7 स्थान पर है। इसी प्रकार एच, आपने डिजिटल घंटा देखा होगा, डिजिटल क्लॉक, उसमें इस तरह का जीरो दिया हुआ रहता है। यदि हम इसे हटा दें तो क्या बन जाता है एच, अर्थात एच को यदि हम बनाएं इसे मिला दीजिए तो ये क्या बन जाता है 8।
तो इस तरह जो है हम H 8वें स्थान पर याद रखेंगे। I इस तरह इंडिकेट करता है। यदि हम इसे गोलाई देते हैं थोड़ी सी, तो ये क्या बन जाता है? 9। अर्थात I को हम 9वें स्थान पर याद रखेंगे। J अभी अभी हमने बताया इजोटी में J 10वें स्थान पर है। J का स्थान 10वां है। तो मैं समझता हूं कि आपने A से लेकर J तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम। अब J के बाद आता है K। K कॉम्बिनेशन है 3 लाइनों का, यानी 2 फुल लाइन है, यानी 1 फुल लाइन और 2 आधी आधी लाइन है। यानी कि दो आधी लाइनें हैं इसमें, ये वाली, और एक बड़ी लाइनें हैं। तो यदि हम इसे मिला दें थोड़ा सा छोटी लाइनों को, तो बन जाएगा आपका 11। अर्थात के जो है 11 यानी 11वें स्थान पर है। आपने किंग्स 11 भी सुना होगा। क्रिकेट की टीम है किंग्स 11। पंजाब की क्रिकेट टीम की बात करें तो वह है किंग्स 11। अर्थात के को उसने 11वां स्थान है। हम यहां से भी के को 11वां स्थान याद रख सकते हैं। एल में 2 लाइनें हैं, 2 फुल लाइनें, 2 फुल लाइन। दो लाइनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जे से आगे है, जे से आगे। जे से आगे देखिए, जे तो है 10वें स्थान पर, प्लस 2 इक्वल टू। इस तरह से हम एल को 12वें स्थान पर याद रखेंगे। एम में 2 बड़ी लाइनें हैं, 1 और 2, और 2 आधी आधी लाइनें हैं। तो यदि हम तीसरी लाइन में 2 आधी आधी लाइनें हैं, इन्हें मिला देंगे तो कितनी लाइन बनेगी? 3 फुल लाइन। एम जो कॉम्बिनेशन है 3 लाइनों का है, लेकिन जे से आगे है, जे से आगे 3। जे का स्थान 10वां है, 10 प्लस 3 बराबर 13। तो इस तरह से हम एम को 13वें स्थान पर याद रखेंगे। एम से आगे आता है एन। एन क्या है? रोमन लेटर 4 को हम लिखते हैं इस तरह से। रोमन में 4 का अक्षर है, यानी कि 4। लेकिन एन का स्थान जे से आगे है, जे से जे का स्थान 10वां है, 10 प्लस 4 बराबर 14। तो इस तरह से हमने
एन को 14वें स्थान पर याद रखा। इससे आगे आता है ओ। ओ ईओटी में ओ 15वें स्थान पर है, ये हमारा मेमोरी में पहले ही फीड हो चुका है। तो एम का स्थान ओ का स्थान है 15वां। तो मैं समझता हूं कि आपका के से लेकर ओ हम कैसे याद रखें वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। आगे आता है पी। पी को यदि हम पलट दें तो ये आकृति लेगा इस तरह से। इसे थोड़ी ऐसी गोलाई दे तो ये क्या बन गया, उल्टा 6। पी क्या है, पी उल्टा 6 है। लेकिन जे से आगे है, जे से आगे 6। जे का स्थान 10वां है, 10 + 6 = 16 है। इस तरह से हम पी को 16 स्थान पर याद रखेंगे। क्यों, क्यू और जी में समानता है। यानी क्यू में भी गोलाई आ दी, ये भी इसमें गोलाई दी हुई है। तो बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, लेकिन समानता है जी में और क्यू में। और जी का स्थान है 7वां। जी कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, क्योंकि जी में दिखाई दे रहा है 7। तो क्यू का स्थान कैसे याद करेंगे, क्यू जे से आगे है, जे से आगे कितना, 7, अर्थात 10 + 7 = 17। तो इस तरह से हम क्यू को 17वें स्थान पर याद रखेंगे। अब देखिए आर को हम कैसे याद रखें, देखकर आर की यदि यह आकृति मिला दें हम तो क्या बन गया, ये बन गया 8। इसे मिला दीजिए, 8 की आकृति, आर जो है 8 की आकृति लिए हुए है। लेकिन जे से आगे है, जे से आगे 8, जे का स्थान 10वां है, +8 = तो आर जो है इस तरह से हम 18वें स्थान पर याद रखेंगे। आर से आगे आता है एस। आप एस की शेप देख रहे हैं, यदि हम इसे मिला दें और इसे डार्क कर दो बस, तो क्या बन गया, 9। ये बन गया आपका 9। एस 9 की आकृति लिए हुए है, लेकिन जे से आगे है, जे से आगे कितना, 9। तो जे से आगे 9, जे का स्थान 10वां है, 10 + 9 = 19। इस तरह से हम एस को 19वें स्थान पर याद रखेंगे। एस से आगे आता है टी। अभी हमने ईओटी पढ़ा, जो आपकी समझ में आ गया होगा, उसमें टी का स्थान 20वां है, टी 20वें स्थान पर है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपने इनके इंडिकेशन द्वारा टी तक के जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वे समझ में आ गए होंगे, याद रखेंगे। अब इससे आगे चलते हैं। दोस्तों आपको टी तक कंठस्थ याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे हम कैसे देख कर याद रखें। इससे आगे आता है यू।
यू के दोनों सिरे लीजिए और खींच दीजिए उसे आप, तो यू क्या हो जाएगी, एक सीधी लाइन। यानी यदि हम इसके दोनों सिरे ले और खींच देंगे तो एक सीधी लाइन। लेकिन यू टी से आगे है, यू का स्थान टी से आगे है, टी से कितना, टी से आगे, टी से आगे एक, अर्थात टी का स्थान है 20वां, 20 + 1 = 21। इस तरह से हम यू को पहचान पाएंगे, यू 21वें स्थान पर है। यू से आगे था वी, वी में कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन, यानी कॉम्बिनेशन दो लाइन का कॉम्बिनेशन है। यानी वी में देखो आप, एक लाइन प्लस एक लाइन बराबर 2 हुई। लेकिन टी से आगे है, टी से आगे कितना है, टी से आगे 2, टी का स्थान 20वां है, +2 = 22। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे आता है W, W 2 बड़ी लाइनें हैं फुल, और आधी आधी लाइनें 2 हैं। यदि इन्हें हम आधी लाइनों में जोड़ दें तो कितनी लाइनें हो गई, 3, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लाइन्स। तीन लाइनों का संयोग है इसमें, लेकिन ये टी से आगे है, टी से आगे 3, टी का स्थान 20वां है, 20 + 3 = 23। तो इस तरह से हम W को 23वें स्थान पर याद रखेंगे। इससे आगे आता है X, X में देखिए आप, 2 फुल लाइन है लेकिन उन्हें क्रॉस किया हुआ है, तो इस तरह से हमारी 4 लाइनें बन गई है। कितनी लाइनें, 4, कॉम्बिनेशन यानी 4 4 4 हाफ लाइन। आधी आधी 4 लाइनें हैं इसमें, लेकिन टी से आगे है, टी से आगे 4, टी का स्थान है 20वां, 20 + 4 = 24। इसी प्रकार Y इजोटी में 25वें स्थान पर है, और Z आपका 26वें स्थान पर है। ये हमारे सभी के नॉर्मल याद है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपके A से लेकर Z तक कौन से स्थान पर है वो सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों उल्टे क्रम में हम कैसे याद करें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया
ए से लेकर जेड तक हम शुरू से क्रम में कैसे याद रखें, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम उल्टे क्रम में किसी अंक को कैसे याद करें। मैं लेता हूं डी। डी का स्थान प्रारंभ से आरंभ से चौथे स्थान पर है, तो अंत से कौन से स्थान पर होगा। तो हम क्या करेंगे, डी में 4 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। 4 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, अर्थात 27 में यदि हम घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा 23। तो इस तरह से डी अंत से जो होगा 23वें स्थान पर होगा। हम लेते हैं एम। एम प्रारंभ से 3 लाइनें हैं, तो 13वें स्थान पर है। अंत से क्या होगा, एम है हमारा 13वें स्थान पर। 13 में क्या जोड़ेगी, योगफल 27 हो जाए, यानी 14 यदि जोड़ेंगे तो योगफल 27 हो जाएगा। अर्थात एम जो है लास्ट अंक से 14वें स्थान पर होगा। अंत से तो इस तरह कोई भी अंक यदि हमें ज्ञात करना है अंत से, तो उसे 27 में से घटा दीजिए, तो आपका हमें मतलब उस वर्णमाला का अक्षर का अल्फाबेट का हमें अंत से स्थान पर मिल जाएगा। हम पी लेते हैं। पी प्रारंभ से 16वें स्थान पर है, प्रारंभ से। तो अंत से कैसे होगा, अंत से 27 में से इसे घटा दीजिए, 27 माइनस 16 कौन सा आ गया, 11वें स्थान पर आएगा। कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर जो अंत से हमें याद करना है, हमें उसे प्रारंभ से पहले याद करना है, और अंत से निकालने के लिए उसे या तो उसमें कितना जोड़ेंगे 27 जो है, या उसे 27 में से घटाकर हम उसका स्थान याद कर सकते हैं। आप एक वर्ड और ले रहा हूं मैं आपका, क्यों। क्यों प्रारंभ से 17वें स्थान पर है, तो अंत से क्या होगा, अंत से इसे हम 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस 17 बराबर 10, 10वें स्थान पर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा अल्फाबेट्स हम कैसे याद करें, प्रारंभ से और अंत से। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको दिल को कोई बात छुई है तो वो हमें कमेंट्स में लिख लीजिए आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।